वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 24 मार्च। 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के आंदोलन जारी शुरू हो गया है। 35,000 यूपी पुलिस भर्ती विज्ञापन, 16,000 शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से ही अब एलटी, जीआईसी लेक्चरर और प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ, इन सभी शैक्षिक भर्तियाँ होंगी, शिक्षक भर्तियाँ होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगी। अब नई भर्ती ई प्रस्ताव अधियाचन पोर्टल पर, अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है वो है 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र आंदोलित हो गए हैं और कल निदेशालय का भी घेराव किया। शिक्षकों के 51,000 पद भरे जाने के लेकर के आंदोलन शुरू हो गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के कल छात्र लखनऊ शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया और निदेशालय का घेराव भी किया। डीएलएड टीईटी पास युवाओं ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 51,000 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। युवाओं ने ऐसा भर्ती न करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन पर कर रहे युवाओं ने बताया कि उन्होंने 2017 में डीएलएड किया था, उसके बाद टीटी सीटेट भी पास हैं, किंतु 5 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है और भर्ती का इंतजार है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में हाल ही में विधानसभा में बताया था कि प्राथमिक स्कूलों में 51,000 से अधिक पद खाली हैं। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें अभी भी आरक्षण को लेकर के 6800 आरक्षण को लेकर के गड़बड़ी का मामला, उसमें भी इको गार्डन में छात्र आंदोलित हैं। इसके बाद हर साल काफ़ी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होती है। लगभग 25 से 30,000 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होती है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। काफ़ी देर प्रदर्शन करने के बाद जो महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से नई भर्ती के लिए कोई आदेश नहीं है। इससे छात्र नाराज हो गए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। इसको लेकर के बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिए। यही पुलिस ने जबरदस्ती कर करके सभी छात्रों को इको गार्डन में भेज दिया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 35,000 पुलिस भर्ती को लेकर के है। कभी 36,000 कभी 35,000, बार बार समाचार पत्रों में छपा रहता है। देखते हैं विज्ञापन कब आता है। ऐसा कई बार हो चुका है। अप्रैल में शुरू होने करने की तैयारी है 35,000 शिक्षक भर्ती। परीक्षा कराने को लेकर नई कंपनियों को किया गया आमंत्रित, जल्द तय होगी रूपरेखा। मगर अभी भी कोई अभ्यर्थी ने या कोई कंपनी ने अभी तक टेंडर नहीं लिया है। यही बार बार समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। बहुप्रशिक्षित लगभग 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। भर्ती बोर्ड यह भी कवायद पहले भी कर चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने में प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। भर्ती बोर्ड की नागरिक पुलिस के 26,210 और फायरमैन के 1,007 और पीएससी के 8,540 आरक्षियों की सीधी भर्ती का अधियाचन अगस्त 2022 में मिला था। वर्तमान आपको बता दें कि अभी जनवरी में जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम जल्द ही इसका विज्ञापन जारी करेंगे और जनवरी में जारी करने के लिए बोला था, मगर कोई जारी नहीं हुआ और लंबा धीरे धीरे मार्च भी बीत चुका है। वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाही के 534 पदों का कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने जा रहा है। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ता में सिपाहियों की सीधी भर्ती की कवायद शुरू होगी। सूत्रों की माने तो इस बार नई कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी अथवा ऑफलाइन, यह भी निर्णय होना बाकी है, वो ये बाद में होगा। फिलहाल सभी कंपनियां डर रही हैं क्योंकि बार बार टेंडर लेने पे विवाद होते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है और वो जो पेपर लीक करके जो बड़े बड़े सॉल्वर हैं, जो गिरोह हैं, वो उनसे कंपनियां जो हैं घबराई हुई हैं, इसलिए वो टेंडर लेने से बाज आ रही हैं, कतरा रही हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है उसकी 16,000 शिक्षकों की पर होगी कार्रवाई। जो शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं 16,000 उन पर कार्रवाई होगी। अनुपस्थित 16,000 शिक्षकों पर से अधिक शिक्षकों पर होगी कार्रवाई।
निर्देश भी जारी हो गए हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बिना सूचना गायब रहे 16,706 शिक्षकों पर कार्रवाई होनी तय है। दिसंबर में से फरवरी के बीच में निरीक्षण में ये अनुपस्थित मिले थे, इनका वेतन भी रोकने काटने और नोटिस जारी करने की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 महीनों में निरीक्षण के सर्वाधिक हरदोई में, सीतापुर में, बहराइच में और बरेली में 432, देवरिया में 431, सिद्धार्थनगर में 420 शिक्षक अनुपस्थित मिले थे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी बीएससी को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई कर उनकी सूचना प्रेरणा पोर्टल पर 1 सप्ताह में अपलोड करें। इससे लापरवाही करने पर बीएससी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है आप भर्ती जो नए शिक्षा आयोग के गठन से ही एलटी और जीआईसी की भर्तियां हो सकेंगी। नए शिक्षा आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती होने के आसार हैं। आवेदन के 7 माह बाद भी 2 संस्थाएं घोषित नहीं कर सकी परीक्षा तिथि। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, दूसरी है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती। प्रयागराज में नए आयोग का मुख्यालय हो, ऐसी छात्र भी मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी चाहते हैं कि जो नए शिक्षा सेवा चयन का गठन भी हो, उसका जो मुख्यालय हो वो प्रयागराज में ही हो। और इसमें आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के जो 4,163 पद हैं, उनकी आवेदन प्रक्रिया रुकी हुई है और ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही संभव हो पाएगी। और दूसरी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1,072 पदों पर जो भर्ती है वो भी लटकी हुई है। उसके अलावा जो नए विज्ञापन आने वाले हैं एलटी का 6,000 अध्याचन पदों पर अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। जीआईसी का भी अध्याचन 600 पदों पर मिल चुका है। परंतु ये सभी भर्तियां जो हैं वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन न होने के कारण फंसी हुई हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2018 में हुई थी, ये चर्चा में है कि उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। और उसमें भी जो 6800 का मामला है वो भी आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के फंसा हुआ है। तो फिलहाल जब तक और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अगर करना भी सरकार चाहती नहीं, अगर सरकार करना चाहती तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आयोग है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें 1 सदस्य की ही कमी है। अगर वो सदस्य पूरा हो जाता तो कोरम पूरा हो जाएगा और जो 1,071 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर की रुकी हुई है वो शुरू हो जाएगी, चालू हो सकती है। मगर ये लोगों की इच्छा ही नहीं है करने की, सरकार की मंशा ही नहीं है करने की, इसलिए 1 सदस्य की वहाँ पे कोई मनोनीत नहीं कर रहे हैं और बार बार यही कहकर टाल रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी 3 बिंदु ऐसे हैं जिनकी वजह से गठन का काम है वो रुका हुआ है। देखते हैं ये काम, इसका समाधान कब होता है। अगली महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं में आप लोग देख लेते हैं। अब नई भर्ती प्रस्ताव से ही ई पोर्टल पे आएंगे, ये काफ़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है कि जो अब नए भर्ती जो होंगी वो पोर्टल से ही आएंगी। ये लोक भवन में कल जो यूपी पीएससी के जो 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने, कि अब जो है ये कल दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भर्ती विज्ञापन आएंगे वो ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे। भर्ती प्रस्ताव जो भी होंगे ऑनलाइन भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ई अध्याचन पोर्टल का कल शुभारंभ कर दिया। इससे आयोग के त्रुटि रहित प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। इन पदों के लिए दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, ये दिए जाएंगे। और इससे ये है कि प्रक्रिया पारदर्शी होगी। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य जो भी आयोगों से भर्तियां आएंगी अब ऑनलाइन पोर्टल पे मुख्यमंत्री ने ई अध्याचन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब इसी अध्याचन पोर्टल पे अध्याचन भेजे जाएंगे, भर्ती प्रस्ताव भेजे जाएंगे। ये अच्छी खबर है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण खबर है वो आप लोग देख लीजिए। ये 19,000 कर्मचारियों को छटनी करेगी एक्सचेंजर कंपनी। ये 19,000 लोग बेरोजगार होने वाले हैं और ये सरकार ने दावा किया है कि 5.5 लाख लोगों को हमने
निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चयन दिया है, उन्हें नौकरी दी है। फिलहाल ये रहा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।